राधे राधे दोस्तों। दुर्योधन के मरने के बाद महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र के सभी 99 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। कौरवों की माता गांधारी, पिता धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पत्नी भानुमति उसके शव के पास बैठकर विलाप कर रहे थे। धृतराष्ट्र रोते हुए कहने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे जीते जी अपने सभी पुत्रों के शवों को कंधा देना पड़ रहा है। वहीं पास में भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे। उन्होंने दुखी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि यह तो पहले ही निश्चित हो गया था कि इस युद्ध में समस्त कुरुवंश का नाश हो जाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया था इस युद्ध को टालने का, परंतु दुर्योधन की हठ और आपके पुत्र मोह के कारण इस युद्ध को टालना असंभव हो गया था, जिसके कारण धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ही एकमात्र उपाय रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि धृतराष्ट्र ने अपने पिछले 98 जन्मों में बहुत से पुण्य किए, लेकिन वह अपने 99वें जन्म में एक भील राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत सम्मान देती थी। उसके राज्य में सभी खुश थे। उनके राज्य में एक भील पति पत्नी मलंग और कोनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। कोनी इसी बात को लेकर अक्सर रोती रहती थी। एक दिन मलंग जब शिकार पर गया तब कोनी चावल बीनने में लग गई। थोड़ी देर बाद वहीं पर कुछ चिड़िया आ गई और चावल के दाने चुगने लगी। देखते देखते वहां बहुत सी चिड़िया आ गई। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। कोनी ने अपने पति से बोलकर उन सभी चिड़ियों के लिए घर बनवा दिया। अब वह सारी चिड़िया वहीं रहने लगी। कोनी उन सभी पक्षियों को अपने बच्चे की तरह मानने लगी थी। एक दिन मलंग जब शिकार पर गया, लेकिन दिन भर उसे कोई भी शिकार नहीं मिल पाया। फिर उसे एक पेड़ पर कुछ पक्षी दिखे। उसने उन पर अपने बाण से निशाना साधा। अचानक उसे उन पक्षियों के बीच उसकी पत्नी दिखाई दी, जो उससे गुस्से में कह रही थी कि जिसे मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, क्या तू उसे मारेगा? इतना सुनकर मलंग का मन परिवर्तित हो गया और उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अब कभी भी किसी पशु पक्षी का आखेट नहीं करेगा। एक दिन कोनी ने मलंग से सोमनाथ बाबा के दर्शन की इच्छा प्रकट की। ये सुनकर मलंग भी तैयार हो गया, लेकिन उनके आगे एक समस्या थी। वह दोनों उन सभी पक्षियों को यात्रा पर कैसे ले जाते? दोनों उन पक्षियों को अपने बच्चों के समान मानते थे। मलंग ने कहा कि वह अपने पक्षियों को राजा के पास छोड़ देगा, फिर यात्रा पर दोनों जाएंगे। इस पर कोनी ने सहमति जताई और कहा कि राजा के पास तो हमारे बच्चे बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। दोनों के यात्रा पर जाने के कुछ दिन बाद राजा को अपच का रोग लग गया, जिसके कारण राजा बीमार हो गया। वह कुछ भी खाता तो उसे पचता नहीं। सारा राज्य इस बात से परेशान था। उसका रसोइया भी बहुत परेशान था कि वह आखिर राजा को ऐसा क्या खिलाए जो राजा को पचे और राजा ठीक हो जाए। एक दिन उस रसोइये को किसी ने कहा कि क्यों न तू अपने राजा को प्रतिदिन के भोजन के अलावा कुछ और बना के खिला। रसोइया इस बात से सहमत हो गया कि शायद मेरे ऐसा करने पर राजा का रोग ठीक हो जाए। उसने फिर मलंग और कोनी के पक्षियों में से एक का मांस बना के राजा को दिया, जिसे खाकर राजा ठीक हो गया। फिर उसने प्रतिदिन राजा को उन्हीं पक्षियों का मांस बनाकर राजा को खिलाया। धीरे धीरे करके उसने सभी 99 पक्षियों को भोजन के रूप में राजा को खिला दिया। राजा को पता भी नहीं चला। फिर वह दिन भी आ गया जब मलंग और कोनी वापस यात्रा से आए और राजा से मिले। उनको भगवान सोमनाथ का प्रसाद दिया। राजा बहुत खुश हुआ। दोनों ने अपने बच्चों को राजा से मांगा। राजा ने अपने मंत्री से उनके पक्षियों को लाने को कहा। मंत्री गया परंतु वापस नहीं आया। उसने फिर अपने अन्य दरबारियों को भेज, परंतु वे सभी वापस नहीं आए। राजा ने क्रोध में आकर उन सबको बुलाया और पूछा तो मंत्री ने सारी बात बताई। राजा को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो उससे हो गया था। ये सब जानकर कोनी ने क्रोध में आकर राजा को शाप देते हुए कहा, क्या तू अंधा हो गया था जब अपने भोजन में मेरे बच्चों को खा रहा था? जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू भी अंधा हो जाएगा, और जैसे तूने मेरे 99 बच्चों को खाया है उसी प्रकार तेरे जीते जी तेरे 99 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। इसी शाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए और उनको जीते जी आपने सभी 99 पुत्रों के शवों को उठाना पड़ा। कोनी और मलंग इस जन्म में पांडु और कुंती के रूप में जन्मे और अपने पूर्व जन्म के शाप को फलीभूत किया।